नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अंग्रेजी की वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसी क्रम में शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा था अब हम गणित का भी आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। प्रतिदिन गणित का स्टडी मटेरियल आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जा रहा है और हम वीडियो के माध्यम से आपको सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करा देंगे। जिसे आप देख लें, सुन लें, समझ लें तो यकीन मानिए आपका 100% जो गणित है वह तैयार हो जाएगा। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको गणित के बारे में बताया। 3 यूनिट इसमें है, 7 चैप्टर्स को मिलाकर आपको पढ़ने हैं ब्रिज कोर्स में। तो आइए आज हम अध्याय 1 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो गणित की प्रकृति है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसी पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए तो आपको किस प्रकार से लिखना होगा, क्या क्या चीज़ें समझनी होंगी, हमें आज की इस वीडियो में इसी पर डिस्कशन करना है। ठीक है, इसका बुक भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही आपको बुक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप इसको देखें, समझें। ठीक है, अब देखिए गणित का मतलब केवल जोड़, घटाना, गुणा या भाग नहीं है। छोटा बच्चा है तो वो तो यही समझता है कि जोड़ना है, घटाना। गणित की जब हम बात करेंगे छोटे बच्चे के आगे तो वह जोड़ सीखेगा या घटाना, गुणा, इन चीज़ों को सीखता है। कक्षा 1 में 2 में आप यही नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो गणित का मतलब है बच्चे के सोचने की शक्ति का विकास, है ना। तर्क करने का विकास करें हम बच्चे के अंदर। बच्चा पैटर्न को पहचाने, बच्चा समस्याओं के समाधान को करे। अगर हमने उसके सामने 10 लड्डू रख दिया या दे दिया और उसमें 5 बच्चे हैं तो बच्चे के अंदर कम से कम इतनी योग्यता हो कि वह 2-2 लड्डुओं को सभी बच्चों के बीच बांट दे, तो वह समस्याओं के समाधान को भी कर रहा है। ठीक है, तो इन सभी क्षमताओं का विकास करना वास्तव में गणित है। हम अपने अगर दैनिक जीवन में देखें तो कहीं ना कहीं हमें गणित से ही हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। हम अगर सब्जी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार अगर हमें सब्जी देता है तो वो भी गणित के मापक का प्रयोग करता है। आपसे पूछता है कितने रुपए या कितने किलो, तो इस प्रकार की हिसाब किताबों करता है। तो गणित इससे ही संभव है। आप समय देख रहे हैं घड़ी में, पैसा गिन रहे हैं, दूरी नाप रहे हैं, मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, इन सब में गणित की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा जा सकता है कि गणित एक लिविंग है, सब्जेक्ट है, उपयोगी है और ये लगातार विकसित होती रहती है। ठीक है, तो अब गणित की प्रकृति पर हम चर्चा करेंगे। सर, गणित की प्रकृति कैसी है? सबसे पहला है स्वयं सिद्ध है। तो गणित के कुछ नियम ऐसे होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं। जैसे 2 बिंदु हैं और 2 बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है यही न्यूनतम दूरी है इनके बीच की। ठीक है, इसी को हम रेखा कहते हैं। अगर हमने इस प्रकार से कर दिया, बताइए क्या यह रेखा है? नहीं। तो रेखाखंड क्या है? जो रेखा इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है वही से को हम कहते हैं कि यह रेखा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जो गणित में स्वयं ही सिद्ध होते हैं। ठीक है, दूसरा है सामान्यीकरण। अब सामान्यीकरण गणित की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें यह है कि एक ही नियम को हम सभी परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं। जैसे 2 धन 2 है तो ये 4 हर जगह होगा। ऐसा नहीं है कि आप भारत में 2 धन 2 4 पढ़ें तो अमेरिका में जाके 2 धन 2 5 पढ़ दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर 200 में 200 जोड़ें आप तो 400 होगा, ये हर जगह होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई है तो वह हर त्रिभुज के लिए हर जगह यही होगा। तो उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होती है। तो ये गणित का सामान्यकरण हो गया। ठीक है, अब तीसरे प्रकृति पर बात करें जो आज की वीडियो में हमें जानना है, वह आगमन और निगमन। अब आगमन का मतलब ये हुआ कि जब आप उदाहरण से नियम बनाएं। ठीक है, जब उदाहरण से कोई नियम बनाए तो वो आगमन। जैसे आपने 3 धन 5 लिख के जोड़ दिया 8, फिर आपने 5 धन 7 लिख के लिख दिया 12, तो आपने उदाहरण 2 लिखे। अब आपने बताया कि देखो भाई 3 एक विषम संख्या है, 5 भी एक विषम संख्या है, जोड़ने पर सम संख्या आ गया। यहाँ भी विषम संख्या, यहाँ भी विषम संख्या, जोड़ने पर 12 आ गया सम संख्या। तो आपने उदाहरण दिया, उदाहरण को डिफाइन किया कि जब 2 विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो सम आए। यहाँ पर भी 2 विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो सम आ रहा है। तो आपने उदाहरण से निष्कर्ष निकाला। इसी को कहते हैं आगमन, इंडक्टिव। और दूसरा है निगमन। निगमन में क्या है कि पहले ही आपको रूल पता रहेगा और उसी के आधार पर आप सवाल को लगाते, उसी से निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सम संख्या 2 से कटती है, तो आपने 18 में 18 को देखकर आपने बताया कि सम संख्या है। चूँकि सम संख्या है इसलिए इसको काटेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। आपने 26 को कहा कि सम संख्या है, पहले से ही आपने पढ़ रखा है कि 26 सम संख्या है। अब आपने इसमें डिवाइड किया 2 से तो ये कटेगा ही। तो ये आपने देखा आगमन और निगमन। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वह है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार। कैसे? गणित किसी एक विषय या एक व्यक्ति की खोज नहीं है या किसी एक देश तक सीमित नहीं है। भारत ने कहा कि हम शून्य की खोज किए, दशमलव की प्रणाली हमने दिया। मिस्र और बेबीलोन में देखा जाए तो ज्यामिति का विकास हुआ। यूनान ने तर्क आधारित गणित को आगे बढ़ाया। तो इससे कहीं ना कहीं हमें यह पता चलता है कि गणित एक सांस्कृतिक विकास का परिणाम है। ठीक है,
आगे देखिए अगला है गतिशील, डायनामिक नेचर है गणित का, यानी कि गणित स्थिर नहीं है, समय के साथ ये बदलती रहती है। ठीक है, नई नई खोज हो रही है, नए सिद्धांत और संशोधन हो रहे हैं। अब आप देखें तो पहले ऋणात्मक संख्याओं को नहीं माना जाता था, स्वीकार नहीं किया जाता था, आज वे हर जगह उपयोग हो रहे हैं। आप देख रहे हैं तापमान, टेम्परेचर वगैरह माइनस में जाता है, बैंक बैलेंस भी आप देख रहे हैं उसमें भी माइनस लग जा रहा है। तो कहाँ पहले माइनस में रहता था? पहले के समय में हम लोग जब बैंकिंग वगैरह देखते थे तो उसमें माइनस में किसी का बैलेंस नहीं होता था। अब आप देख रहे हैं परीक्षाएं जब होती हैं उसमें भी माइनस का बच्चे नंबर पा जाते हैं अभ्यर्थी। जब माइनस मार्किंग आता है तो जो पहले धनात्मक रहता था या शून्य रहता था, अब उसमें माइनस भी आ गया है। तो गणित में तो धीरे धीरे परिवर्तन ही हो रहा है। आगे है गणित की अपनी भाषा, उसमें चिन्ह है, सूत्र है, संकेत होते हैं। आप प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसमें आप अपनी संकेतों का प्रयोग करते हैं, एक्स वाई मान के लगाते हैं। सूत्र वगैरह भी हम लोग पढ़ते हैं, आपको याद ही होगा a+b का होल स्क्वायर हम लोग जब पढ़ते थे 8वीं 7वीं तब पढ़ते थे, तो सूत्रों का भी हम प्रयोग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यह भाषा किसी एक जगह तक के लिए सीमित है। अब a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab हर जगह के लिए है। ठीक, तो ये चीज़ है। आगे है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। अब इसमें देखिए गणित का मतलब ये नहीं है कि बस आप नियम को याद कर लें और हो गया काम। इसमें भी सोचने का प्रयास होता है, इसमें भी नए तरीके खोजने की रचनात्मकता हम दिखाते हैं। एक ही सवाल को 2-2 3-3 तरीके से लगाया जा सकता है ना। अब जैसे आप 25 × 4 कर रहे हैं तो आप 25 × 4 में बच्चा कर सकता है 25 का डायरेक्टली 4 बार मल्टीप्लाई, और बच्चा ये भी कर सकता है 25 × 2 कर सकता है, ठीक है, या 50 × 2 डायरेक्ट कर सकता है। ठीक, तो हम जब सवालों को लगाते हैं तो हम उसमें रचनात्मकता भी दिखाते हैं। एक ही सवाल को जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपने देखा होगा गणित के सवालों को लगाने के कई अप्रोच होते हैं। जो पढ़ने वाला बेहतर तैयारी करने वाला होता है वह सवालों को 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड में भी लगा देता है, और कुछ वैसे होते हैं जो लॉन्ग मेथड से लगाते हैं, वो 1-2 मिनट तक उलझे रहते हैं। तो अपनी अपनी सोचने की क्षमता है। जो बेहतर तरीके से सोचता है वह जो गणित की रचनात्मकता को समझता है वह आसानी से सवालों को लगाता है, और जो नहीं समझता वो कहता है गणित मेरे लिए बड़ी कठिन है। तो इस प्रकार से आपने गणित की इन प्रकृति को देख लिया। अगर आपसे पूछ दिया गया प्रश्न कि हाँ गणित की प्रकृति कैसी है, जो बातें मैंने आपको बताई इतना आप लिख देंगे तो यकीन मानिए आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल, ये जो प्रश्न है वो बिल्कुल 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष है, निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि भाई गणित में तर्क कर रहा है बच्चा, हमें गणित में रचनात्मकता का विकास करना है, गतिशीलता है गणित में, और सार्वभौमिक विषय के रूप में हम गणित को जानते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल संख्याओं को हम जोड़ें घटाएं, बल्कि हम सोचने समझने का जो हमारी क्षमता है और जो जीवन की समस्याओं को हल करना है उन सब में हम गणित का प्रयोग करें, तभी वास्तव में हम गणित में सक्षम माने जाएंगे, गणित हम वास्तव में सीखेंगे। और हमें बच्चों को ऐसा बनाना है। इसलिए गणित का अध्ययन केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे के जीवन को या जो भी गणित पढ़ रहा है उसके जीवन के बेहतर बनाने के लिए या उसके बेहतर डेवलप करने के लिए बच्चे के आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपने पहला जो प्रश्न है उसको कवर कर लिया। देखिए हम प्रयास ये करेंगे कि रेगुलर जो है आपको गणित की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम प्रैक्टिस कराएं, और PDF वगैरह आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी, बुक भी आपको बनाकर दे दी जाएगी जिसको आप पढ़कर आसानी से तैयार कर लेंगे। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो देखिए नंबर आपको लिख दिया जा रहा है, इसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको डेली बेस पर सभी वीडियोज़ के आपको नोट्स वगैरह मिल देंगे। ठीक है, तो ये आपका नंबर है 8957142267। आप ज्वाइन करें। थैंक यू।